बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीफ कढ़ाई बट जैसे जैसे कि आप लक्ष्मी चौक जाकर खाते हो वही जायका होगा, लेकिन ये बीफ से बना रही हूँ, बहुत मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल से बड़ी आ रही है। तो आप ये ज़रूर बनाना। और एक ऐसा मसाला बताऊँगी जिससे अक्सर बीफ में आपको महक सी आती है अलग सी, तो वो भी नहीं मिलेगी आपको। वो मसाला ऐसा तैयार होगा और आप हर रेसिपी में वो मसाला डाल सकते हैं। मैंने बीफ लिया है 750 ग्राम, थोड़ी सी चर्बी है इसके साथ, और एक दो हड्डियां हैं इसके साथ मैंने रखी। इससे बोन से अच्छा जायका आता है। और जो बाकी आपको बीफ नज़र आ रहा है सारा बोनलेस है। और नमक इसमें 1 टीस्पून जाएगा। और लहसुन अदरक मैंने फ्रीज़ किया हुआ है, ये 1 टेबल स्पून है। अक्सर मैं फ्रीज़ कर देती हूँ और पीसीस में रखती हूँ तो अच्छा सही रहता है। और इसमें जाएगा प्याज, एक मीडियम प्याज मैंने ली, रफली चॉप कर लें, चॉप करके। और ये पानी मैं इसमें इतना डालूंगी कि जिससे ये हमारा बीफ गल जाए। बीफ ज़रा गलने में टाइम लेता है, तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा होगा। आप प्रेशर में गला लें या आप किसी पैन में गला लें, ये आपकी मर्ज़ी है। जो होटलों वाले हैं वो प्रेशर में गलाते हैं, तो मैं भी प्रेशर में गला रही हूँ, जल्दी जल्दी से तैयार होना है। तो ये मसाला आपके सामने, ये मैं तकरीबन 1.5 टेबल स्पून साबुत धनिया जो मैंने रोस्ट किया है तवे पे, और ज़ीरा 1 टीस्पून फुल भर के, ये भी रोस्टेड है। और ये है गरम मसाला, ये भी मैंने रोस्टेड ही किया है, इसको ज़्यादा नहीं किया। लेकिन इसमें 15 से 20 काली मिर्चें हैं, 3 से 4 अदद वो हैं हरी इलायची, ये काली इलायची मैंने हाफ इसमें डाली है। लौंग है 3 से 4 अदद, दालचीनी के पीस हैं कुछ, तकरीबन 3 अदद छोटे छोटे से। 750 ग्राम गोश्त है ना, तो ये 1 किलो के लिए भी काफ़ी है जो मसाला ये मैं तैयार कर रही हूँ। तो आप 750 ग्राम हो या 1 किलो से कम है, तो आप मशीन में पीस लें, जिस तरह मैंने कुंडी में पीस लिया है आप इस तरह कर लें। बारीक पीसना है, मोटा मोटा नहीं पीसना। अभी मैं आपको दूसरे बर्तन में शिफ्ट करके दिखा रही हूँ, ये काफ़ी बारीक मैंने पीस लिया है। फ्रेश आपने ये मसाला तैयार करना है, रखा हुआ बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना। और ईद के दौरान ये बना के रख लें मसाला, 15 से 20 दिन चला सकते हैं आप इसे। और ये है मेरे पास जो मैंने आपको दिखाया था, बीफ गल चुका है। और इसमें मैंने 3 अदद बड़े फुल साइज़ के टमाटर शामिल कर दिए थे। टमाटर इसलिए शामिल किए कि अच्छा सा इनका पेस्ट बन जाएगा। जैसे ही मैंने गलने के लिए छोड़ा तो टमाटर इसमें शामिल कर दिए। और पानी इतना मैंने डाला है कि थोड़ा सा बच गया, इतना होना चाहिए। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर इसमें जाएगा। और मसाला, कढ़ाई मसाला भी इसे आप कह सकते हैं। आप किसी भी मसाला जो भी बनाए ना ईद के दौरान आप रेसिपी, ज़रूर ये मसाले का इस्तेमाल करें। ये मसाला बहुत ही मज़े का बनेगा और इसकी महक बहुत अच्छी लगेगी आपको जब आप ये तैयार करेंगे। आप बीफ में बनाएं, मटन में बनाएं या चिकन में बनाएं, कलेजी बनाएं, उसमें भी ये मसाला बहुत मज़े का बनेगा। ओजरी अक्सर लोग बनाते हैं, वो भी इसमें भी बहुत मज़े का ये मसाला बनेगा। सीरी पाए बनाएं, उसमें भी ये मसाला शामिल कर दें। इसी के हिसाब से 1 किलो के हिसाब से आप मसाला जितना मैंने तैयार किया ना, आप मसाला 1 किलो में इतना मसाला आप शामिल कर सकते हो। जैसे आप बनाएं कुछ, ये मसाला फ़ौरन तैयार करें तो बहुत ही जायका आएगा, नहीं तो 15 से 20 दिन आप रख सकते हो। फ्रेश का मसाला बहुत मज़े का लगता है। और ये छिलके मैं उतार रही हूँ, थोड़े बहुत मैंने पहले भी निकाले हैं, कुछ अब आपके सामने निकाल रही हूँ। छिलकों पे मसाला था तो हल्के से पानी में मैंने उसे डिप किया और हटा दिया। मैं इसमें देसी घी शामिल कर रही हूँ, आप ऑयल भी डाल सकते हो या घी डाल सकते हो। आम देसी घी में इसका बहुत मज़ा आता है। आधा कप इसमें डाल दिया, आप कम ज़्यादा कर सकते हो। कम ऑयल खाते हो या घी खाते हो तो आप हाफ कप से भी कम डाल सकते हो। अब मैंने फ्लेम तेज़ कर लिया और इसका जो पानी है वो ड्राई होता जाएगा। जो टमाटर इसमें है ना वो भी आस्ता आस्ता मसाला बनता जाएगा। टमाटर इसमें बिल्कुल मेल्ट होने चाहिए। चम्मच से आप हल्का हल्का सा तोड़ते जाएंगे टमाटर को, तो टमाटरों का मसाला अच्छा सा बनता जाएगा। जैसे मैंने हाफ दरमियान में करके टमाटर डाले थे, उससे जैसे सामने एक टमाटर आया ना, उसे ये जैसे मैं चम्मच से तोड़ रही हूँ, आप भी इस तरह तोड़ते जाएं। बारीक डालेंगे ना तो उसके छिलके आप निकाल ही नहीं सकते। टमाटर को हाफ किया और गोश्त गोश्त के साथ मैंने इसे गला लिया। आप भी इसी तरह ही करना। चिकन भी इसी तरह ही तैयार होगा और मटन भी, बीफ भी। और तेज़ फ्लेम है, जो साथ वाला चूल्हा छोटा था ना, मैं उस पर बना रही हूँ। आप बड़े चूल्हे पे भी बना सकते हो, उसे फुल कर लें और मज़ेदार सी कढ़ाई बनाएं। कढ़ाई में भी बना सकते हो, पैन में भी बना सकते हो, आप जिसमें मर्ज़ी बनाएं। और ये हांडी में भी बहुत मज़े के हांडी बनेगी आपकी। तो कढ़ाई में बनाएं तो ये कढ़ाई बन गई, मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई या बीफ कढ़ाई।
तो अगर हांडी में बना लेंगे तो आपका ये बन जाएगा हांडी मसाला, या जिस तरह भी आप इसे नाम दे सकते हो, लेकिन जायका दोनों चीज़ों में आएगा। आप इस तरह ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और ट्राई करें तो प्लीज़ तब भी बताया करें। और इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे पिक भेज दें जो आप रेसिपी तैयार करते हैं तो मज़ा ही आ जाएगा और मैं बहुत खुश होंगी। और ये गोश्त देख लो बहुत अच्छा सा मज़ीद गल गया, थोड़ी सी कसर थी जब मैंने इसे बॉयल किया था, बाकी कसर ये बुनाई में इसकी पूरी हुई तो अच्छा सा गोश्त गल चुका है। ये मैंने आपको दिखा रही हूँ बुनाई करके 1 से 2 मिनट भूना है तेज़ आग पे। पानी भी हल्का सा ड्राई हो गया, ऑयल भी बहुत अच्छा सा ऊपर आ चुका है, मज़ीद थोड़ा सा और आएगा। और मसाला आप देख लो कि मसाला भी अच्छा सा बन चुका है। अभी मसाला ये जो है आपको नज़र आ रहा है ना थोड़ा सा ड्राई है, तो ड्राइनेस हम कैसे ख़त्म करेंगे मसाले की, तो इसमें एक और चीज़ जाएगी जो इसे और मज़ेदार बनाएगी। और थोड़ी सी अदरक डाली और हरी मिर्च काट के बारीक सी डाल दें, मिर्चों का बैलेंस अच्छा होना चाहिए। और बाकी मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हो। और ये है गरम मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया, मर्ज़ी है डाल दें, नहीं मर्ज़ी तो मत डालें। और ये वो चीज़ जो कि आपको बता रही थी कि मसाला ड्राई सा हो गया है, तो ये दही गया है आधा कप। दही से इसका मसाला मज़ीद मज़ेदार बनेगा। और मसाला जो होगा ना, जिसे कम की शिकायत है कि ये कम है, तो मसाला अच्छा खासा बन जाता है। दही जब एंड पे डालें, शुरू में हरगज़ नहीं डालनी, आखिर में ही डालनी है। पहले मैंने अदरक, हरी मिर्चें, थोड़ा सा गर्म मसाला डाल दिया, चूल्हा हल्का किया और दही शामिल कर दी। टमाटर भी देख लो आप सब मैश हो चुके हैं, अच्छा सा मसाला बन चुका है। बस थोड़ा सा इतना पकाना है कि इसका दही का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, ऑयल ऊपर मज़ीद आ जाए, बहुत अच्छा सा ऑयल आएगा तो समझो कि कढ़ाई तैयार है। जैसे ही ऑयल आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक पहले 1 टीस्पून डाला था मैंने, हाफ़ टी स्पून मज़ीद डाल दिया। आप भी एंड पे चेक करके नमक शामिल करें, कम ज़्यादा आपकी मर्ज़ी कितना डालना है। हरी मिर्च डाल दें और चम्मच चलाएं। अब जो मैंने दही डाला था उसका कच्चापन भी ख़त्म हो चुका है, ऑयल भी आ चुका है। आप जिस तरह भी चलाएंगे ना चम्मच को, ऑयल आपको दोबारा से नज़र आएगा, इसलिए कि इसे कुछ देर मैंने फुल आग पे पकाया है। तकरीबन कोई 1 मिनट, आप इसे 1 से कम या 1 मिनट में बस आपने करना है, ज़्यादा नहीं पकाना। दही का पानी ड्राई नहीं होना चाहिए, इस तरह का मसाला होना चाहिए जो कि मज़ेदार सा लगे। अब इसमें थोड़ा सा धनिया इसमें शामिल करें। एंड पे मैं मज़ीद अदरक, धनिया जो भी आपकी मर्ज़ी वो भी आप भी डालें, शामिल करें। ऊपर से हरी मिर्चें जैसे डाली हैं दम पे रखें, खुशबू बहुत मज़े की आती है इस तरह। और कुछ सेकंड के लिए मैंने ढका है और इसके बाद आपको दिखा रही हूँ। ऑयल भी बहुत अच्छा सा आ चुका है, हरी मिर्च जो डाली थी वो अच्छी सी खुशबू आ चुकी है। और हरी मिर्च को दरमियान से हल्का सा मैंने चीरा भी लगाया था, जिसे कहते हैं कि टक लगा दिया। इस तरह अंदर घी जाएगा, हरी मिर्च जब खाएंगे तो मज़ा आएगा। हरा धनिया डाल दिया है और ये तैयार है बीफ कढ़ाई। चूल्हा बंद कर देंगे और ये आप मज़े से खाएं, चपाती के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ, जिस तरह मर्ज़ी खाएं, बहुत ही मज़े का लगेगा। चावलों के साथ खाएंगे तो उसके साथ भी ये बहुत मज़े का लगता है ये सालन इसका, या बीफ कढ़ाई। डिश आउट करते हैं मज़ेदार सी कढ़ाई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक देना मत भूला करें। और आप देख लो कि कितने मज़े का मसाला लग रहा है, और हरी मिर्च डाली है ना, उसकी खुशबू तो बहुत मज़े की आती है। एंड पे जो डालते हैं अदरक डालते हैं, तो ये आपने ज़रूर करना है। और ये आपके सामने डिश आउट हो रहा है, मज़ेदार सी कढ़ाई। और आपको रेस्टोरेंट जैसा ही जायका मिलेगा, आपने ज़रूर ट्राई करना है। कलेजी भी इस तरीके से बनाएंगे, ओजरी, कीमा, जिस तरह भी आप करते हैं ना जो कोई भी, तो इसी मसाले से बनाएंगे रेसिपी, तो आपको मज़ा ही आ जाएगा जो मसाला मैंने आपको बना के दिखाया है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक देना मत भूलिया करें, प्लीज़ प्लीज़। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।